हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 11.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही हमारे गोले की शेप के होते हैं। तो हम लेट करेंगे पृथ्वी का। सबसे पहले मान लेंगे माना पृथ्वी का व्यास, माना पृथ्वी का व्यास इज इक्वल टू हमारे पास, व्यास को हम डायमीटर डी बोलते हैं, इसलिए इसको डी ही मान लेते हैं। त्रिज्या चाहिएगी हमें, तो त्रिज्या, क्योंकि गोले का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके फॉर्मूले में हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या हो जाएगी d/2। व्यास का आधा त्रिज्या होता है हमारा। सेकंड हम चंद्रमा का व्यास हमारे पास हो जाएगा 1/4 दे रखा है, 1/4 दिया। यहाँ पे देखो चंद्रमा का व्यास लगभग पृथ्वी से 1/4 है। 1/4 मीन्स अगर पृथ्वी का d है तो इसका d/4 है। चंद्रमा की त्रिज्या इज इक्वल टू हो जाएगी d/4 है और उसका हाफ हो जाएगा, मीन्स d/8 लिखेंगे हम इसको। अब हमें निकालना है अनुपात। अनुपात हो जाएगा चंद्रमा के अनुपात से पृथ्वी का अनुपात है, तो अनुपात इज इक्वल टू पृष्ठीय क्षेत्रफल चंद्रमा का, और अनुपात हमें निकालना है उसका पृथ्वी से। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पृथ्वी का, पृष्ठीय क्षेत्रफल पृथ्वी का। अब जब पृथ्वी और चंद्रमा हमारे गोले के प्रकार के होते हैं, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और 4πr², दोनों में यही रहेगा सेम। 4π दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल होगा। r² चंद्रमा का r हमारे पास क्या है, d/8 का स्क्वायर डिवाइड बाई हमारे पास r पृथ्वी का क्या है, d/2 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो d² आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। नीचे यहाँ पे d का स्क्वायर d², और हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ से लिखेंगे d² डिवाइड बाई 64। इस वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो 4 ऊपर जाएगा और d² नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 4 और यहाँ आएगा d² कैंसिल हो जाएंगे आपस में, सेम टर्म है। 4 से 64 को कैंसिल करेंगे तो 4 एकम 4 और हमारे पास यहाँ आएगा 16। 16 चौक 64 होते हैं, तो आंसर इज 1/16। और इसी को अगर हमें रेशो में लिखना हो तो लिखेंगे 1/16। यही हमसे पूछा गया था कि अनुपात बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल चंद्रमा और पृथ्वी का, तो हमारा आंसर हो गया 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील की परत से बना। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, कटोरा हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, उसके ऊपर एक स्टील की परत बना रखी है। स्टील की जो परत है ये वाली, ये हमारे पास है 0.25 सेंटीमीटर मोटी, और आंतरिक त्रिज्या मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या, और उसके ऊपर इतना मोटा एक परत और चढ़ा दी। तो अब हमें निकालना है बाहरी कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी कटोरे में क्या आएगा हमारे पास, ये वाली जो रेडियस है ये यहाँ से इंक्रीज होके यहाँ तक और आगे। तो अब कंप्लीट रेडियस यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो कुल रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, कुल त्रिज्या इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर। टोटल बनेगा हमारे पास 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बाहरी कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कटोरा हमारे पास है, इसका मतलब क्या है, ये अर्धगोला है। फिगर में दिख रहा है हमें अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा जो कि हमारे पास होता है 2πr²। 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5.25,
मल्टीप्लाई 5.25, क्योंकि r का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 5.25 लिया जाएगा। 7 से कट कर देंगे, यहाँ पे 7 1 जा 7, पॉइंट 0 पे जाएगा क्योंकि 5 है, यहाँ पे छोटा नंबर है, पहले 0 पे जाएगा, फिर 7 7 49, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3 और 7 5 35, 0.75 पे कटेगा। अब इन नंबर्स के नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है, तो ऊपर न्यूमरेटर में जितने भी नंबर बचे उन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास ये हो जाएगा 22 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.75 की मल्टीप्लाई 5.25 से हम करेंगे तो 3.9375 आएगा हमारे पास। अब 44 की मल्टीप्लाई इससे करनी है हमें 3.9375 से, जो कि हमारे पास आएगी 173.25, और सेंटीमीटर यूनिट है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारा बाहरी कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या r वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। हमारे पास ये एक देखिए बेलन है, बेलन के आकार का है और उसके अंदर एक गोला डाला हुआ है। मान लीजिए इसको ग्लास मान लीजिए, ग्लास में एक बॉल डाल रखी है, तो बिल्कुल नीचे वाली परत को भी टच कर रही है और ऊपर वाले की। तो जो त्रिज्या हमारे पास इसकी होगी, बेलन की होगी, वही त्रिज्या हमारे पास क्या हो जाएगी, गोले की हो जाएगी। ये r और ये भी r, यहाँ से यहाँ तक भी ये r है। तो जो त्रिज्या हमारे पास बेलन की होगी वही हमारे पास गोले की हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम लिख लेंगे, गोले की त्रिज्या इज इक्वल टू हमारे पास होगी बेलन की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या इज इक्वल टू बेलन की त्रिज्या, जो कि क्या दी गई है, r। हमें बेलन की त्रिज्या r दे रखी है, दोनों ही r है हमारे पास। जो हमारे पास गोले का व्यास होगा, गोले का जो व्यास होगा r का डबल, वही हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी बेलन की h। बेलन की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास, वो गोले की जो त्रिज्या थी उसका डबल किया हमने व्यास। गोले का व्यास और बेलन की हाइट दोनों ही सेम है, तो हम h को इज इक्वल टू 2r ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हाफ r है और नीचे भी r है, तो r डबल r हो गया, h की वैल्यू हमारे पास 2r आ गई। अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट को देखिए, फर्स्ट में बोला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है 4πr²। फॉर्मूला हम स्टार्टिंग से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अभी तक हमें याद हो गया होगा। 4πr² हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन जो गिवन कंडीशन है उसमें भी तो गोले की त्रिज्या r ही दे रखी है, तो सेम एज इट इज हमने r की जगह r ही पुट कर दिया, तो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा हमारे पास। सेकंड जो पार्ट है उसमें बोला गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है 2πRh, और h की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है, 2r है हमारे पास, तो h की वैल्यू पुट कर लेंगे, 2πr इंटू 2r हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस वाले 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी तो 4 बनेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4, पाई एज इट इज रहेगा, r की मल्टीप्लाई r से होगी तो r² बन जाएगा हमारे पास। ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2πRh होता है, लेकिन हमारे पास h की वैल्यू 2r के इक्वल दी हुई है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास हमने h की जगह 2r पुट किया और मल्टीप्लाई की 2r की 2πr से, तो हमारे पास निकल के आया 4πr²। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है। अब थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि इन दोनों का अनुपात ज्ञात करो। फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। क्षेत्रफल पार्ट फर्स्ट में हमारे पास 4πr² आया, सेकंड में भी 4πr² आया है, तो हमारा अनुपात हो जाएगा, अनुपात इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में बोला है और सेकंड में, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा क्षेत्रफल आया है 4πr², सेकंड पार्ट का भी क्षेत्रफल आया है 4πr²। सेम वैल्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी
1/1 हमारा आंसर आएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं, अगर रेशो में लिखना चाहेंगे तो 1/1 को हम लिख सकते हैं 1:1, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स जो हमारे पास गोला है और जो बेलन है उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:1 आएगा हमारे पास। 11.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।